नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम डेली इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जो बेसिक है। बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप बेसिक पढ़ें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि हमने कल पिछले वीडियो में प्रोनाउन शुरू किया था, प्रोनाउन का एक प्रकार भी हो गया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन पढ़ा था, हमने सेकंड पर्सन पढ़ा था और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे इसमें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलने वाला होता है, यानी कि जो बोलने वाले के लिए यूज किया जाता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो दूसरा जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। और तीसरे की यदि हम बात करें, अन्य व्यक्ति की यदि चर्चा करें और सुनने वाला ना हो, तो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो आज की वीडियो में हम आगे प्रोनाउन के और प्रकार पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? संबंधवाचक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसकी परिभाषा हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या फिर इसको और बात आगे जोड़े इसमें कि दो वाक्यों को जोड़ता है। ये क्या होता है, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि इसमें बात करें कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन है उसे क्या कहेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन याद करना है। रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स ए क्लॉज और फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब जो अतिरिक्त जानकारी देता है और दो वाक्यों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने हिंदी में भी इसकी परिभाषा पढ़ ली और साथ में इंग्लिश में भी इसकी परिभाषा पढ़ ली। जैसे इसमें लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज, मतलब उपवाक्यों को जोड़ना, कनेक्ट करता है और साथ में गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हम समझें। जैसे इसमें हु दिया है, तो हु किसके लिए संबोधित किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब हुम है, हुम भी व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हुम का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और जो हु है वो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब विच का बात करें तो विच का यूज कहाँ करते हैं, तो उसको हमें समझना है। विच का यूज करते हैं किसके लिए, वस्तु के लिए और जानवरों के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग वस्तु के लिए भी करते हैं और इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला इसमें प्रोनाउन दिया है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव को हमें समझना है, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इंटरोगेटिव मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक उसे कहते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाए। अब इसकी परिभाषा भी बना लेंगे हम कि वे सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी बात को प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उन्हें हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्लियर, स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न को पूछने के लिए जिनका उपयोग करते हैं हम, उन्हें हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो कौन सा प्रोनाउन है अपना, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु, हुम, व्हाट और विच, ये क्या है, ये अपने क्या है, इंटरोगेटिव है, लेकिन ये क्या है, रिलेटिव भी प्रोनाउन है, मतलब एक संबंध भी बताते हैं। और इसमें यदि हम क्वेश्चन मार्क वाला पूछ लें तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने दो प्रोनाउन कवर किए, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि एक में प्रश्न पूछा जाता है, एक में एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के संबंध से जोड़ बताता है और ये वाक्यों को जोड़ने के लिए मदद करता है। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें हमें मेन शब्द याद रखना है कि जो कनेक्ट करता है वाक्यों को, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी देता है, उसे भी हम कहते हैं। और साथ में जो आस्क क्वेश्चन है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। आप पिछले वीडियो को देखकर आप विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाउल, कॉन्सोनेंट और भी जेंडर पढ़ सकते हैं। आपकी यदि कोई बेसिक समस्या है तो आप उनको वीडियो को देखें, और वीडियो को देखेंगे आप कई बार वीडियो को देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे देव एजुकेशन पिछोर नई बस्ती संस्था पर जुड़ सकते हैं। वहां पर ऑफलाइन क्लासेस का भी लाभ ले सकते हैं। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो बेसिक क्लियर कर सकते हैं। साथ में डेली क्लासेस चल रही हैं, आप डेली वीडियो देखें। और वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर नहीं करते हो, आप देख लेते हो, लेकिन अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।